नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। सबसे पहले इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे बैतूल की, जहां ग्राम पंचायत हीरापुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप। साथ ही बुलंदशहर में पशुओं की चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। आगे जानेंगे कहां अवैध पशु तस्कर ने पुलिस पर किया पथराव और एक जवान हुआ घायल। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बैतूल से है, जहां चोपना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हीरापुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हीरापुर पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए हीरापुर में विकास कार्य न करने का आरोप लगाया है। वहीं उप सरपंच की जगह उप सरपंच पति के काम कराने का भी आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत हीरापुर के सचिव चंद्रकला इरपचे ने बताया, आरोप निराधार है। फिलहाल के लिए काम को बंद कर दिया गया है। दोनों गांव तथा पंचों के तालमेल के बाद ही काम को दोबारा चालू किया जाएगा। नाम क्या? श्यामल कर्मकार। तो आप पंच हो? जी, मैं हीरापुर गांव से 1 नंबर वार्ड के पंच हूँ मैं। तो क्या ये जो दिख रहा है जो शिलान्यास हुआ है इसका, तो क्या काम चालू हुआ है, इसका क्या है, क्या समझ? जी, हमारे गांव में ग्राम सभा हुआ था अगस्त माह के 2022 में, है ना। 2022 के अगस्त माह में ग्राम सभा हुआ था। उस ग्राम सभा में हमने प्रस्ताव दिया था हीरापुर 1 नंबर में 100 मीटर के 2 रोड। तो यहाँ ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया गया, इसका फाइल भी बना था और इसका बारकोड भी खुला है। अच्छा, मतलब काम पारित हो गया? हाँ, काम पारित है, इसका बारकोड भी खुला है और ये काम होने भी वाला था। अब किसी कारणवश यहाँ कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। तो आपने पंचायत से जानकारी लेने की कोशिश की कि काम क्यों नहीं चालू हो रहा है इसका? हमने हमारे सरपंच महोदय से बोला भी है कई बार कि काम चालू कराइए। उन्होंने बोला है बोर्ड बनाइए, काम चालू होगा। लेकिन वहाँ बोलते बोलते आज अगस्त 2022 से ये मार्च हो गया 2023 तक, मतलब ये 7-8-9 महीने हो चुके हैं, अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। और इसके बाद में हीरापुर 2 नंबर में फाइल कब बना है, कब इसका बारकोड खुला है, यह जानकारी हमें नहीं है। हम पंच हैं, हम गांव के, लेकिन यह जानकारी हमको नहीं मिला है और वहाँ कार्य चालू हो चुका है। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत द्वारा आपके 1 नंबर हीरापुर में काम नहीं किया जा रहा है, उससे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और 2 नंबर हीरापुर में काम किया जा रहा है? जी, और हमारे हीरापुर 1 नंबर में अभी जब से हम लोग है पैदा हुए हैं तब से अभी तक देखे हैं कि 200 मीटर ही रोड का काम हुआ है और हीरापुर 2 में ऑलरेडी 900 मीटर काम हो चुका है। उसके बाद ये 200 मीटर फिर अलग से हो रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विकास यात्रा था। विकास यात्रा के दिन बीजेपी कार्यकर्ता के कई अधिकारी लोग आए थे। उन्होंने यहाँ बोलकर भी गए थे कि हीरापुर 2 का काम अभी बंद करवा के पहले 1 नंबर का कार्य चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ कार्य बहुत कम है। तो यहाँ भी वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे उसका, सिर्फ हमको आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ कार्य होगा, आपका कार्य करेंगे, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। मतलब ग्राम पंचायत, आपके कहने का मतलब है ग्राम पंचायत द्वारा आपको विकास से दूर रखा जा रहा है, आपके 1 नंबर हीरापुर को विकास से वंचित रखा जा रहा है? जी, हमारे हीरापुर 1 नंबर में वर्तमान में पहले से लेकर अभी तक मात्र 200 मीटर ही सीसी रोड का कार्य हुआ है बस। तो आगे आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा ये कार्य 200 मीटर का जो फाइल बन के बारकोड खुल के पड़ा है, वो कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अच्छा, ये जो काम चल रहा है इससे क्या परेशानी है आपको? इसका परेशानी ये है, विकास यात्रा में जो साहब लोग आए हुए थे तो उनने बोला कि पहले 1 नंबर का काम चालू होगा, उसके बाद में 2 नंबर का चालू होगा। पहले अपना काम का जो बोर्ड बना हुआ था, ठीक है, इनके बावजूद भी इन लोग अपना मनमानी कर रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रंजीत मंडल है। कहाँ रहते हो? मैं हीरापुर 1 नंबर का हूँ। तो आपके कहने के मुताबिक किसने कहा था कि आपका काम पहले चालू ये होगा? विकास यात्रा में जितने साहब लोग आए थे, अधिकारी आए थे। आपका मतलब है कि विकास यात्रा में आपने प्रस्ताव दिए थे कि अपने 1 नंबर का रोड पहले चालू होंगे, उसके बाद 2 नंबर का चालू जी होगा? जी, उन लोग बोले थे, साहब लोग बोले थे, अधिकारी लोग बोल के गए थे। पूरा पंचायत के पूरा पंचायत के सब थे। अच्छा, नाम क्या? नरेश दास, एलए सचिव से लेके सरपंच से लेके सब थे और मेंबर भी थे। तो उनने क्या बोले थे कि पहले ये काम बंद हो जाएगा, वो काम पहले चालू करेगा। तो ये काम चालू कौन करवाया? ये काम अभी वही तो हमको पता नहीं चालू कौन करवाया, हमको उतना पता नहीं है अभी। अच्छा, तो आपने कहने का मतलब है कि आपका काम पहले चालू हो? हाँ, क्यों चालू हो गया? उप सरपंच पति द्वारा ये काम चालू किया गया है। अच्छा, किसके द्वारा चालू किया? उप सरपंच पति द्वारा। नाम क्या है उनका? कुबेर कांजीलाल। तो तुम लोग का क्या परेशानी है? हमारी परेशानी ये है कि हमारे गांव के पहले काम चालू होना चाहिए।
पहले बोर्ड अपना गांव के बना है, बोर्ड बना दिया। लिया है पहले अपना गांव का बोर्ड बना हुआ है। कुबेर ठीक है? काजीलाल था, उसके विशेष भी था जो उप सरपंच था, और प्लस सरपंच था, प्लस अपना सचिव भी था। सचिव था, और रोजगार सहायक भी था। हाँ रोजगार सहायक भी था। अच्छा, तो आपने क्या देखे कि वो आपके जो रोड है वो पास हो चुके हैं क्या, सैंक्शन? हाँ ये एक्चुअली हो गया। तो आप लोगों का कहने का मतलब है कि काम चालू होने के बाद पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल। ये नहीं आपके एक नंबर हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल नंबर हीरापुर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल काम मना किया गया। बिल्कुल हाँ। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में पशुओं की चोरी कराने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार पशु चोरों की निशानदेही पर चोरी की 2 भैंस और गाड़ी बरामद कर ली है। गिरफ्तार रमजानी पर 13, आमिर और राशिद पर दर्ज हैं 8 मुकदमे। वहीं बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने क्षेत्र के अडोली तिराहे से आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कल रात में कोतवाली पुलिस को देहात को सूचना मिली थी कि कुछ पशु चोर हैं जो तमाम जगहों से पशु चोरी करते हैं। इस सूचना पर इन लोगों ने पीछा किया तो एक गाड़ी मिली जो 407 है, टाटा 407 है। उसमें 2 भैंसें चोरी की जो बदबराबाद थाना अलीगढ़ से चोरी हुई थी, बाद में ये पता चला था। उनको लिया गया, कब्जे में लिया गया और उनसे जब पूछताछ की गई पता लगा कि अलीगढ़ से करीब अन्य 6 मुकदमे में इन लोग वांछित हैं और इन्होंने चोरी की हुई वहाँ से। इसी प्रकार से हमारे यहाँ थाना नरसेना में एक क्या नाम है चोरी का अभियोग पंजीकृत है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है कि इनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। इस प्रकार कुछ 7 ऐसे अभियोग हैं जिनमें इन्होंने स्वीकार किया है कि इनके द्वारा घटनाएं की गई। उसमें से 6 अलीगढ़ से हैं और 1 हमारे बुलंदशहर से है। इस प्रकार से एक अच्छा बड़ा गिरोह कोतवाली देहात के हाथ लगा है और इससे उम्मीद की जाती है कि पशु चोरी पर लगाम लगेगी। सर, पकड़े गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें 2 अभियुक्त जो हैं रमजानी और आमिर, इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास हैं। वैसे जैसा आपको बताया हमने कि 7 मुकदमे तो ऑलरेडी इन सारे लोगों ने स्वीकार किया हुआ है जिसमें ये शामिल है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर बबुआ पंचायत बबुरा में अवैध पशु तस्कर ट्रक लोड कर रहे थे। मौके वारदात पर कैमूर पुलिस ने पहुंचकर उनके ठिकानों पर छापा मारा। कैमूर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। ट्रक को ले जाने के दौरान पशु तस्कर ने जवानों पर पथराव करने लगे, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। पशु तस्कर ने बबुआ मोहनिया मुख्य रोड को जाम कर दिया। तभी बबुआ एसडीपीओ सुनील कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर 8 घंटों तक सर्च अभियान चलाया, लेकिन पशु तस्कर भागने में कामयाब रहे। अभी तक कैमूर पुलिस के पशु तस्कर हाथ नहीं लगे हैं। जानवरों की अवैध तस्करी हो रही है। छापेमारी की गई जिसमें एक कंटेनर और एक ट्रक बरामद किया गया है। जानवर तो लोड नहीं थे, लेकिन जानवर का सारा सामान उसमें रखा हुआ था और उसी जगह से जहाँ पे जानवर बंधे हुए थे वहीं से इनको दोनों ट्रकों को जब्त किया गया है। एक ट्रक को जब्त करने के सिलसिले में ये लोग पत्थरबाजी करने लगे, तो उसी के लिए जो किसके ऊपर पत्थरबाजी की है सर? जब एक ट्रक भागा था उसको हम लोग रतवार से पकड़े थे और रतवार से पकड़ के जब लेके आ रहे थे तो यहाँ पे रास्ते में लोग रोड़ा पत्थर रख दिए और उस पत्थरबाजी की, जो ट्रक का शीशा भी फूट गया है। पुलिस पर पत्थरबाजी हुआ है? हाँ, पुलिस का जवान ही चला रहा था ट्रक को, तो उस पर भी उसको भी चोट लगी है और बाकी पत्थर शीशा टूट गया है उसका। उसी में जो लोग चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के ऊपर उनको खोजा जा रहा है कार्रवाई करने के लिए। अभी कुछ गिरफ्तारी हुई है सर? अभी कुछ गिरफ्तारी। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो कि उपद्रव करते हैं? जो भी काम है कानूनी रूप से करें, उसका लाइसेंस लें, वो करें। गैर कानूनी करेंगे वो हम लोग नहीं चलने देंगे। सर, यहाँ पशु की कटाई भी होती है। हाँ, यही मामला हमारे संज्ञान में आया था, उसी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई। संज्ञान में आया था? यहाँ से अवैध पशु की तस्करी होती है। पशु यहाँ पे आते हैं और यहाँ से लोड करके कहीं और की जाती और उनका मांस भी बिक्री किया जाता है। है। वो अभी हमारे नॉलेज में नहीं है, जब आए उसकी सूचना होगी वो भी आपको बताएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां रीवा के हुजूर तहसील में विगत दिनों पूर्व शिक्षक दामोदर द्विवेदी निवासी लोही के साथ तहसीलदार ने अभद्रता करने के बाद दामोदर के द्वारा बताया गया कि तहसीलदार आरपी त्रिपाठी ने जमीनी प्रकरण में आदेश करने के लिए बुलाया था, जहां हुजूर तहसील में उसके साथ अभद्रता हुई। पीड़ित दामोदर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
लग रहा है कि आदेश बदला गया, तो क्या ये चेंबर में ये सब झूमा झपटी हुई, बदसलूकी हुई? नो सब चेंबर में कुछ कोई भी घटना चेंबर में नहीं हुआ। चेंबर के बाहर 2 बजे बरामदे में तहसीलदार महोदय का जो क्रियाकलाप हमारे अगेंस्ट में था, तो हमको तो ऐसा लगता है कि पूर्व सुनियोजित प्लानिंग से ही उन्होंने ऐसा किया। वो कुछ अपना उद्देश्य बनाकर चले होंगे और उसको नाजायज़ दर्जे में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। क्या आपने पूर्व में तहसीलदार के खिलाफ आपने कुछ शिकायत? हाँ जी सर, चूँकि हमने 2 तारीख को सीएम हेल्पलाइन में 181 में उनकी कंप्लेन की थी इसके संबंध में, और हो सकता है कि तहसीलदार महोदय इसी बात से क्रुद्ध रहे हों, जिसके बदौलत उन्होंने एक्शन लिया हो, या अनावेदक हमारी बेखूबी से वाकिफ़ हैं। हो सकता है हमारी कमी को बता दिए हों तहसीलदार को कि इनको गुस्सवा देंगे तो ये गुस्सा के गुस्से में हो जाएंगे तो ज़्यादा बोलने लगेंगे। हो सकता है ऐसा नावेदक उनके कानों में आवाज़ डाल दिया हो और वो हमसे गुस्ताखी कर बैठे। हमारी 181 में आपने कब कंप्लेन की थी? 2 तारीख को की थी। 2 या 3 तारीख को कंफर्म नहीं है, 2 या 3 तारीख को हमने। तो मतलब आपसे आदेश के लिए साइन वाइन का कोई बात ही, साइन संबंध में कोई बातचीत ही नहीं हुई 6 बजे तक। सुबह 11 बजे से लेकर 6 बजे तक साइन के संबंध में इन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि बीच में हम 3 बजे 4 बजे घटना के बाद रजिस्ट्रार के पास 4-5 बार गए, दुबे बाबू के पास, भाई हमारी साइन ले लो, हम पेशे में आए हैं, अनुपस्थित न दर्ज कर देना। तो साइन लेने से उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि फ़ाइल मेरे पास नहीं है, तहसीलदार के पास है, तहसीलदार है नहीं, जब आएंगे तब होगा। हम 6 बजे तक वेट किए, 6 बजे के बाद हम चले आए। अच्छा, आप के उसमें ये भी देखा जा रहा है कि तहसील की तरफ से आप पे FIR कर दी गई। हाँ, उसकी भी कोई जानकारी? हाँ, हमें इस संबंध में अभी कोई लिखित में कोई जानकारी नहीं मिली है। ओरली चर्चा में मिल रहा करने की FIR 353 और 294 धारा लगाई गई है, जो कि पूरी तरह से एक मानवीयता के खिलाफ है। हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया जिसके कारण हमारे ऊपर धारा लगे। हमने अपना पक्ष रखा था, अपने निवेदन के लिए गए थे, अपने कार्य के लिए गए थे, और उन्होंने इस प्रकरण को नाजायज़ दर्जा देकर यहाँ से पूरे प्रकरण का स्वरूप ही बदल दिया। इसमें आवेदक का कोई दोष नहीं है। ये ऐसा लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र पूर्व से इन्होंने बना कर रखा था, जिसकी वो अपने एम की पूर्ति कर लिए। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहाँ पर हिट एंड रन की घटना सामने आई है। लखनऊ कानपुर हाईवे किनारे झोपड़ी में रह रहे एक परिवार पर सोमवार रात काल बन गई। एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे झोपड़ी बना रहे एक परिवार को रौंदकर फरार हो गए। घटना में 2 मासूमों की मौत हो गई, जबकि महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दही थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डंपर की तलाश शुरू कर दी है। जिले में डंपर और ट्रकों के बेरहम पहियों से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दही थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक के सामने हाईवे किनारे अवैध रूप से इस्लाम नाम का युवक अपने 2 बच्चे व पत्नी के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहा है। आज सुबह 4 बजे लखनऊ से कानपुर जा रहे तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग तोड़कर दूसरी साइड में बनी झोपड़ी में जा घुसा, जिससे झोपड़ी में सो रहे 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में बच्चों की नानी और पिता भी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सिटी ने बताया कि हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आज सुबह लगभग 4 बजे थाना दही क्षेत्रांतर्गत पॉलिटेक्निक के सामने लखनऊ से कानपुर की तरफ आने वाले रोड पर एक डंपर जो तेज़ रफ्तार से डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया और वहां किनारे झुकी लगाकर रह रहे झुकी लोगों पर चढ़ गया, जिसमें 2 बच्चों की गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसकी जाँच की जा रही है। डंपर की पहचान कर ली गई है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर इसमें मुकदमा लिखवा के कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।